हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ हैं जी। मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़े से पिछले टॉपिक से हट के होने वाली है। वही सेम चीजें हम बार बार कर रहे थे, गाड़ियां, कार्स और सिटीज। आज की मतलब कि वीडियो ये थोड़ी सी हमारे डिफरेंट होने चैनल वाली पे है। पहली वीडियो जाने वाली है ऐसी। पहली वीडियो ऐसे होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और स्पेशली ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड होने जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि मैं वीडियो का टॉपिक आपको बताता चलूं कि वीडियो का टॉपिक है वाई इंडियन आर्मी लव्स गुरखास ओवर थार्स, यानी कि थार को क्यों नहीं पसंद करते, गुरखास की गाड़ियों को क्यों पसंद करते हैं। ये टॉपिक होने जा रहा है आज का। और मैंने इसको भी नहीं स्पेशली बताया, मैंने कहा इसको भी थोड़ा बहुत ना सस्पेंस वाली फील्ड में डालता हूँ, इसको भी सस्पेंस ही लगेगा किस हाँ चीज़ पे यार, आज मुझे हम भी नहीं रिएक्शन पता था देने जा कि रहे हैं। इस तरह का अच्छा, टॉपिक है। उसकी वैसे ना बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें रीज़न हो सकती है। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि जो गुरखा है उसका काफ़ी यानी कि कोई इतना डिज़ाइनिंग में नहीं जाती, वो सिंपलिसिटी में ज़्यादातर है। और थार जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट्स और सेंसर सुनसर चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादातर ना बॉर्डर्स वगैरह पे ना वो सिंपल चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं, क्योंकि ये जो आर्मीज वगैरह होती हैं ये बॉर्डर्स पे स्पेशली ज़्यादातर रहती हैं। तो उधर तो ये गुरखास वगैरह ये ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, और ना कि थार। और थार इस वैसे भी छोटी है उससे गाड़ी काफ़ी ना। छोटी तो है, लेकिन थार की अपनी बात है, गुड़का यार की अपनी ऑफ बात है रोडर, यार। ऑफ वो प्रॉपर ऑफ रोडर गाड़ी है। गुरका जो है वो प्रॉपर ऑफ रोडर गाड़ी है, थार ऑफ रोडर गाड़ी नहीं है। तो ये आज का बेसिकली हम जिस पे वीडियो लेके आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हमें अपनी ऑडियंस ये को आर्मी वाले खुद ही डिसाइड करते हैं या उनकी हुकूमत देती है इनको गाड़ी? किस चीज़ की। ये कि गुड़का लें या थार? यार ये मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये हमारी जो ऑडियंस है, जनता है, वो बता सकती है, हमें बेहतर तौर पे हमें गाइड कर सकती है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रो कर दिया, लेंथी कर दिया। 25 की बात है जब इंडियन आर्मी को एक नई लाइट यूटिलिटी व्हीकल चाहिए थी। मारुति जिप्सी, महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी थी, लेकिन उनको एक नई टफ और हार्डकोर एसयूवी चाहिए थी। गियर हेड्स पर आपका स्वागत है। कुल मिलाकर 3 ऑप्शंस थे इंडियन आर्मी के पास। पहली महिंद्रा थार, दूसरी नई वाली मारुति जिम्नी और तीसरी फोर्स गुरखा। इंडियन आर्मी मारुति जिम्नी के साथ महिंद्रा थार दोनों को रिजेक्ट करके फोर्स गुरखा की तरफ क्यों गए? फोर्स गुरखा, जिसे आज के टाइम पर इंडियन कार बायर्स लिटरली पलट कर नहीं देखते हैं, शोरूम पर खरी खरी गुरखा बस जंग खाती है, उस गाड़ी में इंडियन आर्मी को ऐसा क्या दिखा कि मेरे उन्होंने ख्याल वो 2009 में जो सिंघम मूवी है मेरे ख्याल में अजय देवगन की ना, उसमें मेरे ख्याल में ये गुरगास गाड़ियां तुमने वो जो उड़ती हुई नहीं दिखाते, ब्लास्ट वगैरह हो जाती हैं, वो मेरे ख्याल ये गाड़ी होती हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो। 8 गुरखास का ऑर्डर फोर्स मोटर्स को दे दिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, फोर्स गुरखा की इतनी कम सेल्स होती है कि फोर्स मोटर्स इस नंबर को ऑफिशियली रिवील ही नहीं करते। वहीं जब इंडियन आर्मी के पास महिंद्रा थार जैसी ऑप्शन भी थी, जिसकी इंडिया में इतनी भयंकर सेल्स होती है कि ऐसा लगता है मानो सरकार हर घर थार योजना चला रही है, उसको इंडियन आर्मी ने छोड़कर फोर्स गुरखा ही क्यों फाइनल किया, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब पक्का से कर ही लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं कि उनको आखिर चाहिए क्या था। देखो, इंडियन आर्मी यूएस, चाइना, रशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। टोटल 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं हमारे आर्मी में, जिनको हिमालयाज के -40 डिग्री से लेकर राजस्थान के 50 डिग्री सेल्सियस तक सहन करना पड़ता है, और वही सेम टेम्परेचर उनके गाड़ियों को भी झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी की बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स थी। 4x4 गाड़ी तो होनी ही चाहिए, साथ ही वो गाड़ी कंफर्टेबली 5 से 7 जवान को बैठा पाए और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी लोड कर सके। इंडियन आर्मी को अपने इस नए लाइट देखो यूटिलिटी इतना व्हीकल सारा, में कम से अब कम थार तो छोटी सी एक गाड़ी है, अगर 5 से 6 जवान उसके अंदर बैठते हैं, उसके ऊपर इक्विपमेंट्स भी लोड करते हैं, तो वो फिर क्या चलेगी ऑफ रोडिंग पे। गुड़का को उन्होंने पावर की वजह से लिया, मुझे लगा वो पावर 7 सीटर भी है 7 गुड़का सीटर में, है। और दूसरा उसकी पावर भी ज्यादा है, दूसरा ड्यूरेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा है, बिल्ड क्वालिटी उसकी काफी ज्यादा है, यानी कि वो हर तरह से एरियाज में, चाहे वो पत्थरों पे है चाहे वो रेगिस्तान में, वो चलेगी भाई इतने लोड के साथ भी। ये मेन रीजन हो सकता है वैसे ना। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं किसी भी गाड़ी में, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं उस गाड़ी के खराब होने के। स्क्रीन पर अभी जिस गाड़ी को आप देख रहे हो, ये लैंड क्रूजर 70 सीरीज है, और इसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गाड़ी कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसका काम सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, फालतू के फीचर्स इसमें नहीं आते, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत कम है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, इसलिए लैंड क्रूजर 70 सीरीज खराब ही नहीं होती। कुछ ऐसा ही माल मसाला इंडियन आर्मी को भी चाहिए था। और अगर सर्विसिंग की बात करें तो जैसे मारुति जिप्सी को इंडियन आर्मी कहीं भी खोलकर सर्विस कर लेते हैं,
ठीक ओए वैसे ही यार। एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी को अपनी इस नई गाड़ी में चाहिए था। लेकिन फिर मारुति जिम्नी, जो मारुति जिप्सी की सक्सेसर है, उसे इंडियन आर्मी ने क्यों नहीं लिया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टोटल 3 गाड़ियां थी लिस्ट में, मारुति जिम्नी, महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा। लेकिन इन तीनों गाड़ियों में सबसे पहले मारुति जिम्नी को रिजेक्ट किया गया, जिसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस थे। हम सबको पता है कि जिम्नी में एक 1.5 लीटर्स की पेट्रोल इंजन आती है, जो मिलिट्री यूज के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ठंड वाले इलाकों में पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जमती। मारुति जिम्नी जिस लेवल की ऑफरोडिंग कर सकती है, वैसी थार और गुरखा सपने में भी नहीं कर सकती है। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे मारुति जिम्नी में, लेकिन क्योंकि जिम्नी साइज में बहुत छोटी है, तो उसमें रियलिस्टिकली 4 जवान ही बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और क्योंकि पेलोड कैपेसिटी जिम्नी की बाकी दोनों गाड़ियों से कम है, इसलिए मारुति जिम्नी को ना चाहते हुए भी इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन महिंद्रा थार के साइज में तो कोई भी कमी नहीं है, तो फिर इंडियन आर्मी ने महिंद्रा थार क्यों नहीं लिया? महिंद्रा की 3 डोर थार कंसिडरेशन में नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। पर थार रॉक्स, जो करीब 4.5 मीटर लंबी है, जिसमें 2.2 लीटर्स की टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर्स की एम-हॉक डीजल इंजन दोनों आती है, उसके तरफ इंडियन आर्मी इंटरेस्टेड थे। महिंद्रा को लगा कि उनकी थार रॉक्स आर्मी के सारे रिक्वायरमेंट्स को इजीली पूरा कर देगी, और उनका ऐसा सोचना गलत भी इसलिए नहीं था क्योंकि महिंद्रा का इंडियन आर्मी से कनेक्शन बहुत पुराना है। महिंद्रा शुरुआत में इंडियन आर्मी के लिए मॉडिफाइड जीप्स बनाकर सप्लाई करते थे। महिंद्रा मेजर, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा MM540, इन गाड़ियों ने सालों तक इंडियन आर्मी में सर्व करा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी की रक्षक, जो बोलेरो और स्कॉर्पियो पर बेस्ड होती है, वो भी महिंद्रा ही इंडियन आर्मी को सप्लाई करते थे। कुछ सालों पहले इंडियन आर्मी ने महिंद्रा से उनके स्कॉर्पियो की 3300 यूनिट्स भी खरीदी थी, इसलिए महिंद्रा वाले बहुत श्योर थे कि उनकी थार रॉक्स इंडियन आर्मी जरूर जैसे लेगी। ये अभी ये बता रहे हैं, ये आपने हमें एक चीज बतानी है, क्लियर करनी है कि अगर कोई स्पेशली गाड़ी कोई इंडियन आर्मी मंगवाती है महिंद्रा से या टाटा वालों से, तो उसमें वो स्पेशली वो चीजें वो कस्टमाइज करके देते हैं और बुलेट प्रूफ वगैरह करके देते हैं, या सेम ये जो गाड़ियां चल रही हैं वही डिलीवर की जाती है? ये तो जरा हमें क्लियर ये कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। इन 2 मेजर रीजंस थे जिसके वजह से इंडियन आर्मी ने थार रॉक्स लेने से मना कर दिया। पहली तो ये थी कि अब थार में वो ओरिजिनल थार वाली रगडनेस नहीं थी। थार जिस बोल्ड नेचर के लिए जानी जाती थी पहले, वो थार रॉक्स में दूर दूर तक नहीं मिलता। एक हार्डकोर एसयूवी कम और लाइफस्टाइल एसयूवी थार रॉक्स ज्यादा लगती है। बड़ी बड़ी टच स्क्रीन, सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे और आपके जैसे सिविलियंस के लिए बहुत मस्त है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए हेडेक से कम नहीं होती। दूसरी कारण थी थार रॉक्स की कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इंजन। माना कि पेट्रोल और डीजल दोनों थार रॉक्स में मिलते हैं, लेकिन उस पेट्रोल या डीजल इंजन का क्या ही फायदा जिसके खराब होने पर आर्मी को लैपटॉप डायग्नोस्टिक करना पड़े। जिम्नी और थार रॉक्स को इंडियन आर्मी ने सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि कंपटीशन में एक और गाड़ी थी जिसे इंडियन कार बायर्स ने इतना इग्नोर किया जितना मुझे मेरे क्रश ने नहीं किया था। लेकिन इंडियन कार बायर्स और मेरे क्रश को ये नहीं पता था कि उन्होंने सोना पाने के चक्कर में हीरे को खो दिया। क्या बात है यार, क्या लड़का है, और पॉइंट इंडियन मार आर्मी ने गया ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मुझे इसके पीछे मेनली 5 बड़े रीजंस लगते हैं जिसके वजह से इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को ही चुना। सबसे पहला, मर्सिडीज बेंज जी वैगन DNA। फोर्स गुरखा कोई ऐसी ही बनाई गई गाड़ी नहीं है, ये एक लेडर ऑन फ्रेम एसयूवी है जो मर्सिडीज के टेक्निकल कोलैबोरेशन से डिजाइन हुई है। इसमें एक 2.6 लीटर्स की मर्सिडीज बेंज से ली हुई डीजल इंजन आती है जो 140 bhp के पावर के साथ 320 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। हालांकि ये इंजन है बहुत पुरानी, पर यही फैक्टर इंडियन आर्मी के फेवर में काम करती है, क्योंकि फोर्स मोटर्स की गुरखा LSB, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत सालों से सर्व कर रही है, उसमें भी सेम इंजन आता है। कहने का मतलब इंडियन आर्मी ये देखो, ये ट्रैक्स होते हैं मोस्टली ना, जो वो आर्मी वाली तरफ होते हैं बॉर्डर्स वगैरह पे, ये ट्रैक्स होते हैं। अब इन ट्रैक्स पे कहाँ वो थार रॉक्स मारी चढ़ेगी, बताओ मुझे यार। थार रॉक्स चढ़ जाती है इन ट्रैक्स पे यार, ये लेकिन बात फिर लेकिन भी उसकी- कुछ पत्थर वाले इलाके होते हैं, कुछ ट्रैक इस तरह का होता है। अभी तो ये सिंपल सिंपल तुम्हें नजर आ रहा है, अभी जो ग्राउंड रियलिटी से देखो ना, तो पत्थर इतने बड़े होते हैं, वो नहीं चढ़ती ना। और फिर लोड भी तो देखो, इतना लोड है महिंद्रा उसके थार ऊपर। और मारुति जिम्नी मॉडर्न और देखो आप, स्टाइलिश लग बताओ। सकती है, लेकिन गुरखा की जर्मन इंजीनियरिंग के आगे सब फेल है। आर्मी के लिए स्टाइल से ज्यादा गाड़ी सर्वाइव भी करना ऊंची है, मैटर बहुत करता है, ऊंची और है। गुरखा यहाँ क्लियरली जीत जाती है। दूसरा रीजन है प्रैक्टिकलिटी। चाहे इंडियन कार बायर्स को गुरखा का बॉक्सी डिजाइन पसंद ना आए, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन उनकी एडवांटेज बन जाती है। फ्लैट पैनल्स, हाई रूफ लाइन और एक सिंपल केबिन इसलिए एडवांटेज है क्योंकि फ्लैट पैनल्स के वजह से इजी रिपेयर और रिपेंट्स होते हैं। हाई रूफ लाइन के वजह से जवान कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, हेलमेट और गियर्स के साथ भी। और सबसे मेन बात, जो सिंपल केबिन गुरखा में आती है, उसके वजह से कस्टमाइजेशन आर्मी के लिए बहुत इजी हो जाती है। चाहे उन्हें एक गन माउंट लगानी हो, एक रेडियो कम्युनिकेशन सेट फिक्स करना हो, या एक एक्स्ट्रा लगेज रैक ही इंस्टॉल क्यों ना करना हो, गुरखा में ये सब पॉसिबल है। मगर जिम्नी और थार में नहीं। इंडियन आर्मी को एक काम आने वाली गाड़ी चाहिए थी, ना कि इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाली गाड़ी। तीसरा बड़ा रीजन गुरखा को ये लेने के बात पीछे है। था इसका पेलोड कैपेसिटी। सिंपल शब्दों में, गुरखा ज्यादा लोड ले सकती है थार और जिम्नी के मुकाबले। एक तरफ थार में कंफर्टेबली 4-5 लोग बैठ सकते हैं, वहीं गुरखा में 5 से 7
सात जवान के साथ इजीली उनका इक्विपमेंट भी कैरी करा जा सकता है। वेपन्स, राशन, टेंट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस सब एक ही गाड़ी में लोड हो सकते हैं। जिम्नी और थार में ओवरलोडिंग का टेंशन रहता है, जिसकी वजह से रोड पर चलते वक्त गाड़ी की बैलेंस भी खराब हो सकती है। लेकिन गुरखा की लॉन्ग व्हील बेस और हाई पेलोड आर्मी के लिए एकदम परफेक्ट थी। रीजन नंबर 4 गुरखा को लेने के पीछे था फोर्स गुरखा की मल्टीपल वेरिएशंस की अवेलेबिलिटी। जैसे कि हम सबको पता है मारुति जिम्नी बस एक 5 डोर वाली वर्जन में आती है, महिंद्रा थार 3 डोर और 5 डोर वाली वर्जन में आती है। वहीं फोर्स गुरखा के वर्जन जानकर आपको भी एक सेकंड के लिए झटका लग जाएगा। फोर्स गुरखा 3 डोर वर्जन के साथ 5 डोर वर्जन में तो आती ही है, साथ ही अगर पिकअप्स की बात करें तो सिंगल कैब मतलब 2 सीटर और डबल कैब मतलब 4 सीटर वर्जन में भी गुरखा आती है। इतना ही नहीं, गुरखा का एक कन्वर्टिबल वर्जन भी आता है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को ही फाइनल किया। लास्ट रीजन है फोर्स गुरखा की एक्सेप्शनल वाटर वेडिंग कैपेसिटी। सबसे पहले अगर मारुति जिम्नी की बात करें तो जिम्नी में सिर्फ 300 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। अगर महिंद्रा थार की बात करें तो उसमें आपको 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि जिम्नी के डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन फोर्स गुरखा में आपको महिंद्रा थार से भी 100 mm ज्यादा मतलब 750 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। पर आर्मी एडिशन फोर्स गुरखा और नॉर्मल फोर्स गुरखा में क्या फर्क है फटाफट आपको बता देता हूँ। नॉर्मल गुरखा जो सिविलियंस के लिए मार्केट में बिकती है उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन आर्मी एडिशन गुरखा सिर्फ ग्रीन कलर में ही रहेगी और शाइनी रिफ्लेक्टिव फिनिश नहीं रहेगा पेंट का। आर्मी एडिशन गुरखा की पेंट फिनिश मैट और नॉन रिफ्लेक्टिव होगी, ठीक जैसे आर्मी एडिशन सफारी और स्कॉर्पियो की थी। नॉर्मल सिविलियंस वाले गुरखा में जहां भी क्रोम यूज किया गया है वो सब ब्लैक्ड आउट रहेगा और वो भी मैट फिनिश में, ताकि बैटल ग्राउंड में आर्मी एडिशन गुरखा कैमोफ्लाज होकर चल सके। स्नॉर्केल जो गुरखा में ऑलरेडी कंपनी फिटेड आती है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करे जाएंगे ताकि उसकी कैपेसिटी और भी बढ़ाई जा सके। बाकी और भी डिटेल्स जैसे इंटीरियर्स कैसे होंगे, डैशबोर्ड कैसा होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, ये सब फिलहाल पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन कुछ भी कहो, जिस गुरखा को ऑलमोस्ट सारे इंडियंस ने इग्नोर किया वही गुरखा आज इंडियन आर्मी के फ्लीट में शामिल हो गई। वैसे इसमें इंडियन कार्बाइड्स की कोई गलती नहीं है, सबको अपने गाड़ी में मॉडर्न फील चाहिए, ढेर सारे फीचर्स चाहिए जो गुरखा ऑफर नहीं करती। फोर्स मोटर्स के डीलरशिप्स और सर्विस नेटवर्क्स भी बाकी ब्रांड से मुकाबले इतनी तगड़ी नहीं है। फंडामेंटली फोर्स गुरखा बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ गाड़ी है, लेकिन उसकी इंटीरियर सदियों पुरानी फील होती है। ऐसा लगता है मानो आप कोई ट्रक चला रहे हो। ऊपर से इसमें इंजन ऑप्शंस के नाम पर आपको सिर्फ एक इंजन मिलता है, जिसका वजह से गुरखा की बहुत कम सेल्स होती है। मैं लिख के देता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब फोर्स मोटर्स मेरे और आपके जैसे नॉर्मल कार बायर्स के बीच फोर्स गुरखा को डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि फोर्स मोटर्स के लाख कोशिशों के बाद भी गुरखा कोई ले ही नहीं रहा है एक्सेप्ट इंडियन आर्मी। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। फटाफट हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है। अच्छा, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं यार। अब देखो आर्मी को क्या चाहिए, अपनी फीचर्ड चाहिए उसमें, वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, वो जिस भी गाड़ी में मिलेंगे उन्होंने वो कर लेनी ही लेनी है। अब ये सिविलियंस जो हम आम लोग हैं, हमें फीचर्स भी चाहिए, हमें लुक्स भी चाहिए, हमें उसमें ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। अब उसका डिज़ाइन अगर देखो फोर्स गुरखा का वो एक वाकई में बॉक्सी लुक टाइप है ना, तो ये वाला अगर डिजाइन देखो तो ये एक स्टाइलिश और जिस तरह का जेनजी को आज तरह का वो पसंद है ना, सुजुकी और महिंद्रा थार का ना लुक्स वाइज देखा जाए तो बहुत तो अच्छा लुक है। इसी वजह से तो इनकी सेल है, इसी वजह से तो इतनी इनको वो सेल आउट किया जाता है। अब गुरखा क्यों नहीं सेल आउट होती, उसकी वजह मेन रीजन ही यही है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम बंदा गुरखा कोई ले रहा होगा, जो उसको लेना चाहिए, लेकिन अब लेंगे नहीं लेंगे मेरे जान। वो यही तो कह रहे हैं कि वो इतने फीचर्स वगैरह इतने कलर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, उसके बावजूद भी उसकी सेल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई सेल उनकी, फॉर वट एवर रीजन क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो सकती है कि एक तो उसके वो और लुक्स हैं और डिजाइन है, और ना उसमें कोई फीचर आर्मी ने एक्सेप्ट किए। मुझे लग रहा है कि आप इंडिया वाले यार उनके लिए जो बनती है वो एक स्पेशल एडिशन बनता है, वो कस्टमाइज बनती है, उनके लिए स्पेशल बनेगी। बस वो यही तो पहले बता रहे थे कि सिविलियंस वाली जो उनके पास गुरखा होती है वो नहीं दी जाती उनको स्पेशल एडिशन वाली दी जाती है, और उनके लिए कस्टमाइजेशन वो जो कुछ भी करवाना चाहिए वो जो चीज भी बनवाएंगे स्पेशल उनके लिए बन के जाएगी, उनके लिए बन सकती है। तो बेसिकली यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उनके साथ बैठ के देखिएगा, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। किसी भी चीज़ का अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो सिटीज़ हो, चाहे वो इंफ्रा हो, हम हर चीज़ कवर करेंगे। आपने कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में अपना उसका नाम और वो चीज़ बता देनी, हम डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर जी।